वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास फर्स्ट के लिए हिंदी के चैप्टर नंबर 9 को पढ़ाऊंगी। तो सभी बच्चे बुक के पेज नंबर 54 पर आएंगे। यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 है और इस चैप्टर का नाम है आलू की सड़क। जैसे जैसे पढ़ते जाओगे समझ आता जाएगा। देखो यहाँ पर चित्र दिख रहा है भालू का। एक भालू था, उसे नानी के घर दूर जाना था। रास्ते में खाने के लिए भालू ने बोरा भर आलू अपनी पीठ के ऊपर रख लिए, क्योंकि अगर उसे रास्ते में भूख लगेगी तो वो क्या खाएगा। इसलिए भालू ने क्या किया कि एक बोरा भरकर आलू बोरे में भरकर रख लिए अपनी पीठ पर। एक बोरे में तो छेद था। भालू आगे बढ़ता जाता, धप 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 बोरे से आलू टपकते जाते, टप 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 इस तरीके से, क्योंकि बोरे के अंदर छेद था और जहाँ जहाँ वो जा रहा था वहाँ वहाँ आलू गिरते जा रहे थे। आगे है नेक्स्ट पेज पर। रास्ते में पीपल के पेड़ पर एक बंदर बैठा था, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। उसने भालू से पूछा कि कहाँ जा रहे हो भैया, लेकिन उत्तर में बंदर ने बस धप टप धप टप धप टप ही सुनी, यानी कि भालू बंदर की बात नहीं सुन पाया और सीधा सीधा चलता गया और सिर्फ बंदर को आलू गिरने की आवाज़ सुनाई दी। उसने पेड़ से नीचे देखा तो रास्ते में आलू ही पड़े थे। ये देखकर बंदर मन ही मन बोला, भालू चाहे ना बताए पर मैं तो पता लगा सकता हूँ। वे खुश होकर पेड़ से नीचे उतरा। यानी कि जिस रास्ते पर भालू जा रहा था वहाँ पर आलू गिरे हुए थे। तो बंदर ने कहा कि अगर क्या हुआ, मुझे भालू ने नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। मैं इस आलू की सड़क के रास्ते पता लगा लूँगा कि भालू कहाँ जा रहा है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि बंदर ने कैसे पता लगाया होगा कि भालू कहाँ जा रहा है। आंसर होगा कि बंदर ने रास्ते पर पड़े आलूओं का पीछा करके पता लगाया होगा कि भालू कहाँ जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन है कि भालू ने बंदर को कोई उत्तर क्यों नहीं दिया। तो भालू ने कोई उत्तर इसलिए नहीं दिया होगा क्योंकि भालू जल्दी में था, उसे अपनी नानी के घर दूर तक जाना था। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि रास्ते में पानी होता तब धप की जगह क्या आवाज़ आती। तो यदि रास्ते में पानी होता तब धप की जगह छप छप की आवाज़ आती। चौथा क्वेश्चन है कि अगर बोरे में छेद नहीं होता तो कहानी में आगे क्या होता। तो आप आंसर लिखोगे कि अगर बोरे में छेद नहीं होता तब आलू सड़क पर नहीं गिरते और भालू को बंदर के सवाल का जवाब देना पड़ता। अब देखो यहाँ लिखा है, हमें आसपास कई प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे कि घंटी के बजने पर टन टन, बादल गरजने पर गड़गड़ और पानी टपकने पर टप टप। अब देखो यहाँ पर आपको बताना है कि इन वस्तुओं की कैसी आवाज़ है। पानी में चलने पर छप छप की आवाज़ आती है, सूखे पत्तों पर चलने पर चरचराहट की आवाज़ आती है, गुब्बारा फूटने पर धम की आवाज़ आती है, बर्तनों के गिरने पर टमटम की आवाज़ आती है, बारिश की बूंदों का गिरना टप टप होता है और माँ का पुकारना कैसा होता है, वो हमें बेटा कहकर पुकारती है। अब देखो इस चैप्टर के फिलअप्स हैं। बंदर कौन से पेड़ पर बैठा था। तो वो पीपल के पेड़ पर बैठा था। भालू कहाँ जा रहा था, नानी के घर। भालू ने बोरे में क्या रखा था। तो उसने आलू रखे थे। अब देखो यहाँ पर आपको मिलान करना है। भालू ने बोरा भर आलू पीठ पर रख लिए, है ना, इस तरीके से। पीपल के पेड़ पर बंदर बैठा था, जैसे कि यहाँ पर रास्ते में आलू पड़े हुए थे क्योंकि बोरे में छेद था। पेज नंबर 58 पर आएंगे। बा से शुरू होने वाले शब्दों को पहचानिए। जो शब्द यहाँ पर बा से शुरू होता है वो कौन सा है, बस्ता है, क्योंकि तारा ता से शुरू होता है, डमरू डा से शुरू होता है और जलेबी जा से शुरू होती है, इसलिए यहाँ पर बस्ते पर टिक मार्क लगाएंगे। अब नीचे दिए गए चित्रों के आपको नाम सुनने हैं, जैसे कि उल्लू, कुर्ता, सुराही, ऊन, फूल और सूरज। ठीक, आपने सुना इन नामों को। तो बताइए इन नामों की पहली ध्वनि में क्या अंतर है। तो उल्लू, कुर्ता तथा सुराही के नामों की पहली ध्वनि से ऊ जुड़ा है ना। छोटा ऊ है ना उल्लू में भी, कुर्ता में भी और सुराही में भी, सभी में छोटा ऊ जुड़ा है। इसी तरीके से ऊन, फूल तथा सूरज के नामों में पहली ध्वनि में बड़ा ऊ जुड़ा है।
क्योंकि यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा है। अब नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताएं और लिखें। तो ये है भालू, भा आ की मात्रा भा, ला में बड़े ऊ की मात्रा लू, भालू। ये है सड़क, सा ड़ का, सड़क। ये है टमाटर, ट मा आ की मात्रा मा, टमाटर, टमाटर। ये है सूरज, सा में बड़े ऊ की मात्रा सू, राजा रज, सूरज। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लू लगाकर आपको शब्द बनाने हैं, जैसे कि कालू, लालू, तालू, बालू, शालू, है ना। तालू, लालू, कालू, बालू और शालू, इन्हें यहाँ पर लिख देना है। अब यहाँ पर आपको सबसे बड़े पत्ते में रंग भरना है। तो सबसे बड़ा पत्ता ये है, इसके अंदर आप रंग भर देंगे।